स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये क्लास आपकी 5 की वीडियोस है और चैप्टर 3 आप जैसा देख रहे हैं और लर्न वेल स्मार्ट साइंस की बुक है पब्लिकेशन। सो जिनके स्कूल में ये बुक चल रहे हैं तो आप मेरा वीडियो को देख सकते हो। अगर और भी कोई इसका चैप्टर्स चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, इसका हम प्लेलिस्ट बनाकर दे देंगे, है ना। आप प्लेलिस्ट के थ्रू एक चैप्टर और बनाए हुए चैप्टर 2 एनिमल वर्ल्ड, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा और चैप्टर 3 को भी वॉच कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर का आने वाला। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को अभी एक्सप्लेन करते हैं और प्रॉपर वे से सुनिएगा, सारे कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी स्कूल्स में अगर हल्का फुल्का कंफ्यूजन रह गया होगा तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट हम लोग एस्केलेटल सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, एस्केलेटल सिस्टम होते क्या है? तो हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो ज्वाइंट्स होता है, जैसे जो हमारे बोन्स मतलब जो हड्डियां होते हैं, ठीक है, और वही हड्डियां एक दूसरे से जो ज्वाइंट रहते हैं, एक दूसरे को ज्वाइंट करके कनेक्ट रहते हैं, ये सब सब किसका पार्ट्स है? स्केलेटल सिस्टम का पार्ट्स है। ठीक है, ये हमारे क्या होता है कि अंदर का बॉडीज का बहुत सारे डेलिकेट्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है। जैसे आपका हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गया, ये सब स्केलेटल सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, कैसे कोई हमको फाइट से मारता है तो ऐसा नहीं ना कि अगर हमारे अंदर लंग्स है तो सीना में लग जाता है तो क्या चोट लगता है, बट हम लोग को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमको स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट कर लेता है अंदर वाला ऑर्गन्स को। ठीक है, ये ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है और एड्स हमारे बॉडी मूवमेंट्स में, है ना, जो हमारा बॉडीज का मूवमेंट होता है। द स्केलेटल सिस्टम ये मस्कुलर सिस्टम के साथ कोलैबोरेट्स होते हैं, उसके साथ मिलते हैं, जो लगभग 600 मसल्स होते हैं, लगभग मतलब जो मूवमेंट के लिए हमको अलाउ करता है। 600 मसल्स होते हैं जो 600 मसल्स बनाता है और ये हमको मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। बोन्स और मसल्स क्या होता है ना कि साथ ही साथ वर्क करता है। ठीक है, हमको हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जो हमारे बॉडी में जो सपोर्ट है, हम लोग स्टैंड है, खड़े हैं, प्रॉपर वे से चल पा रहे हैं, तो ये सब बोन्स और मसल्स का एक साथ जो वर्क करता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो अब अभी हम लोग सारा चीज पढ़ने वाले हैं स्केलेटन के बारे में कि स्केलेटन एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, एक तरह का ये हमारे इंटरनल फ्रेमवर्क होता है जो हमारे बॉडी को एक तरह से शेप देता है। दिस इज योर स्केलेटल, है ना, ये आपका स्केलेटल है और ये एक तरह से फ्रेमवर्क होता है। कैसे कोई हम लोग स्कल्पचर्स वगैरह, मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो उससे पहले पहले क्या होता है कि ऊपर में मिट्टी लगाने से क्या होता है, उससे पहले एक आपका अ, अंदर का फ्रेमिंग किया जाता है। उस फ्रेमिंग पे ही हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लगाते हैं ताकि उससे एक हमारा शेप प्रॉपर वे से आ सकेगा। तो एज इट इज हमारे बॉडी में भी ये जो आपका दिख रहा है स्केलेटल, ये हमारा एक तरह से फ्रेमवर्क है और इस पे ही सारा मसल्स, जितने भी हमारा ऑर्गन्स वगैरह, सब इस पे ही सब एक सपोर्ट करके रखता है। ठीक है ना, जो एडल्ट ह्यूमंस बॉडी, जैसे कि हम एडल्ट हुए, ठीक है, आप लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, तो एडल्ट्स के पास 206 बोन्स होते हैं, मतलब सभी के पास 200, सिर्फ बच्चे के पास नहीं। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जो जैसे कि आप लोग के पास भी, आप लोग न्यू बॉर्न बेबी तो हो नहीं, है ना, तो जो बर्थ के टाइम में जो बच्चे के पास जो बोन्स होते हैं वो लगभग 300 बोन्स होते हैं। सोचो, उन लोगों के पास 300 बोन्स, और जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पास 206 एडल्ट हो जाता है तब। ठीक है, 20 अबव। एज अ चाइल्ड ग्रोथ, जैसे चाइल्ड बढ़ते रहता है, ठीक है, ओल्डर होते रहता है, तो बोन्स क्या होते हैं ना कि ये एक साथ फ्यूज होते, एक साथ कंबाइन होने लगेंगे। इसके कारण क्या होता है कि बोन्स थोड़ा सा कम हो जाता है। बोन्स रिक्वायर न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। बोन्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन होता है क्या? बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग तरह का नीड्स होता है न्यूट्रिशन का, है ना, जैसे विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, सब आपका न्यूट्रिशन है जो कि हमको अलग अलग फूड से मिलता है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? जैसे कैल्शियम जरूरत होता है, फास्फोरस जरूरत होता है, विटामिन डी जरूरत होता है। ये सब बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। ठीक है, अब ये सब आपको कहाँ से आएगा? तो ये सब आपको अलग अलग तरह का फूड्स खाना होगा। जैसे कैल्शियम, आपका जो मिल्क होता है ना, मिल्क आपको क्यों बोला जाता है डे टू डे लाइफ में पीने के लिए? क्योंकि मिल्क जो होता है ना कि उसमें कैल्शियम होता है, उससे हमारा टीथ भी मजबूत होता है, बोन्स भी मजबूत होते हैं। ठीक है, और विटामिन डी, विटामिन डी भी हमारे लिए एसेंशियल होता है, जो कि विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? आपका सन है। ठीक है, सन में आप रहोगे तो उससे आपका हड्डियां मजबूत होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको हम समझा रहे हैं ना। तो इस हेल्दी रहने के लिए ये बोन्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है। जो न्यूट्रिशन क्या होता है आपको हम बता दिए। ऑन द आउटसाइड बोन्स आर वेरी हार्ड। आउटसाइड में देखोगे, बाहर में जो बोन्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ऐसे भी टच करके आप देख सकते हो अपने बॉडी में, हार्ड होते ही हैं। और उसके इनसाइड जो क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मतलब थोड़ा सा जब आप उसको दबाओगे तो दबेगा, कैसे ये ब्रेड वगैरह होते स्पॉन्जी टाइप, उस तरीका से होता है ना। दे फिल्ड विथ बोन मैरो। वो क्या रहे? एक बोन मैरो होता है, हड्डी के अंदर जो होता है ना,
एक फील्ड होता है किस चीज़ से, बोन मैरो से फील्ड होता है, ठीक है। और यही बोन मैरो आपका सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी टाइप होता है, ठीक है। सॉफ्ट फैटी मटेरियल, ये भी फैटी मटेरियल होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका दिया हुआ है, ह्यूमेरस हो गया, ठीक है, स्कल हो गया, रिब्स हो गए, स्पाइन्स हो गए, फेमर हो गए, तो ये सब अलग अलग, इसको हम लोग फेमर बोलते हैं, इसको हम लोग हेमर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, ये वाला जो है ना चेस्ट के पास रहते हैं, इसको रिब्स बोलते हैं। आगे फर्दर हम आपको डिटेल्स इसके बताएंगे, बस आप देख लीजिए। स्कल्स हमारा खोपड़ी को बोला जाता है अपने लैंग्वेज में, है ना। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल, अब स्केलेटल का अलग अलग पार्ट्स है, एज आई टोल्ड यू। अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। स्कल क्या होता है, इसको हमको क्या क्या प्रोटेक्ट करता है। देखो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्केलेटल का, जैसे स्कल। स्कल हमारा ये वाला जो होता है, आप देख रहे हो, ये जो हमारा मुंडी है, जो खोपड़ी है, हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हमारा सर वगैरह सारा कुछ, माउथ वगैरह सब कुछ लगा रहता है, तो यही हमारा क्या होता है, स्कल। स्कल जो होता है ना, हार्ड बोन स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ब्रेन्स को, इसके अंदर दिमाग होता है जो इस तरीका से होता है ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा टाइप ना, तो ये हमारा ब्रेन्स होता है। और इसको क्या करता है, स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये यही वाला स्कल, ये लगभग 22 बोन से बने हुए, तो लगभग नहीं, 22 बोन से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो 206 में 22 माइनस कर दो, तो और बाकी बोन्स अदर पार्ट्स में होंगे, है ना। तो ये 22 बोन से बने हुए होते हैं। 8 फ्लैट बोन्स गेट इंटरलॉक टुगेदर टू कवर आवर ब्रेन्स। जो 8 जो होते हैं ना बोन्स, वो आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक साथ, जो कि हमारा ब्रेन्स को क्या करता है, कवर करके रखता है, ब्रेन्स को पूरी तरह से कवर करके रखता है। और जो बाकी 14 बच गए, वो हमारा फेस बनाते हैं। ये जो हमारा फेस है ना, ये 14 इधर है, और जो कि इधर जो आपका 8 जो है इधर है, ठीक है, जो कि हमारा ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, 14 हमारा फेस को, ठीक है। आउट ऑफ द ऑल स्कल्स बोन्स ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल। और इसमें जितने भी बोन्स होते हैं, कोई भी मूवेबल नहीं होता, मतलब इधर उधर मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा माउथ का ये वाला जो आपका लोअर जो होता है ना, यहाँ वाला जो पार्ट्स होता है, यही मूवेबल होते हैं, ठीक है, यही मूव कर सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अगर ये हमको क्या करता है, खाने में, बोलने में मदद करता है। अगर ये नहीं मूवेबल रहता तो हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिब कैच है। अब रिब कैच होते क्या है बाबू, द बोन्स दैट इनक्लोज द हार्ट्स लॉन्ग्स फ्रॉम द रिब कैच। जो बोन्स होता है ना हमारा रिब कैच से, जो हमारा ये बोन्स जो होता है, जिसको यही बोन्स क्या करता है, एक बनकर, जैसे हर्ट हो गया हमारा, जहाँ हर्ट होता है, जो अब जैसे आपका चेस्ट का जो चेस्ट है ना, चेस्ट के पास जो हड्डियां होती हैं, वही हमारा क्या है, रिब कैच है। यही हमारा हार्ट्स और लंग्स को इनक्लोज करता है, उसको वहाँ पे ये एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इंक्लूड्स रिब्स, इसमें रिब्स होते हैं, स्टेरनम्स होते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम्स, वर्टिब्रल कॉलम भी होते हैं इसमें। अब ये वर्टिब्रल कॉलम होते क्या है, ये भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए यही आपका रिब कैच है। अब रिब कैच में आप देख रहे हैं टोटल पेयर्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। जैसे 1 2, यहाँ ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, टोटल 6 होते हैं। तो 6 मतलब कि 12 पेयर्स हो गए इसमें, है ना। और हर एक रैप थिन फ्लैट बोन्स होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ये लॉन्ग बैक बोन से। जैसे हमारा पीठ, जो हमारा बैक साइड है ना, बैक पोर्शन, तो हमारा जो ये लॉन्ग वाला जो आपको दिख रहा है, ये आपका लॉन्ग वाला, तो ये हमारा पीछे की ओर बैक बोन्स होता है। उसी में जाकर ये क्या होता है, इस तरीका से जो बना हुआ है ना, इस तरीका से, तो ये जो क्या होता है ना, पीछे जाकर जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसमें जाकर क्या रहता है, ये अटैच्ड रहता है, ठीक है, उसी में जाकर सारा अटैच्ड रहता है, ओके। लेकिन सभी ऐसा नहीं होता, दो दो नीचे का जो लास्ट बोन्स इसमें बच जाता है, वो नहीं उससे ज्वाइंट होता है, ठीक है। द रिब्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टू द फ्लैट ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट। और रिब्स जो होता है ना, फ्लैट, जो आगे का एक फ्लैट ब्रेस्ट बोन है, जो ब्रेस्ट का हमारे यहाँ का जो बोन दिख रहा है, इससे भी ज्वाइंट रहता है, और पीछे भी जाकर ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन लास्ट वाला जो 2 रिब्स हैं, ये नहीं ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे फ्लोटिंग रैप्स इसको बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी से ज्वाइंट नहीं है, ओके। मतलब लोवेस्ट वाला नीचे का जो 2 पेयर्स होते हैं, वो दोनों पेयर्स क्या होते हैं कि ज्वाइंट नहीं होते हैं, और ना आगे वाला बोन से, ना पीछे वाला बैकबोन से। तो इसीलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग मतलब जो किसी के साथ इधर उधर ज्वाइंट ना हो, ओके। बैकबोन्स और स्पाइंस, देखो बैकबोन्स बोलो या स्पाइंस बोलो, जो हमारे पीठ के पीछे जो रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं, घर में भी आप लोग सुने होंगे, वही हमारा बैकबोन स्पाइंस होता है। बैकबोन जो होता है बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट करता है स्पाइनल कोड को, ठीक है। हमारे जो स्पाइनल कोड्स होते हैं, और हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स को भी हमारा सपोर्ट करता है, हमारा बॉडी को भी सपोर्ट करता है, स्पाइनल कोड को भी सपोर्ट करता है, ठीक। जो बैकबोन्स होता है ना, किससे जाकर कनेक्ट रहता है, स्कल से।
स्पाइन पे जाकर कनेक्ट होता है, जो हमारे स्कल होते हैं, जो खोपड़ी होता है, उससे जाकर पूछे ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। टोटल 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जो कि बैक बोन्स बनाता है। छोटे 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 स्मॉल बोन्स आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं। तो टोटल कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन्स होते हैं, जो कि सब मिलकर क्या बनता है? बैक बोन्स बनता है। अभी जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्ट्रॉन्ग कॉलम होता है जो कि एक वर्टिब्रे से बनता है, वर्टिब्रा से बनता है। बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग are possible because the vertebrae are stacked on the top of the other. There is a disc between each vertebra. अब देखो वर्टिब्रल कॉलम होते क्या है, तो ये आपको जो बोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो इस बोन्स में आप देखो कुछ इस तरीका से आपको है, अलग अलग बोन्स है, छोटे छोटे बोन्स है, जो कि क्या है ना कि एक ऐसा बोन्स बना हुआ, आप लोग बचपन में या अभी भी एक सांप वगैरह से खेले हो इस तरीका से, जो मार्केट में मिलता है, आप लोग देखे होंगे, जो लकड़ी का रहता है, बेसिकली झूलन वगैरह में देखे होंगे, तो वहाँ पे कुछ इस तरीका से लकड़ी का रहता है। अब वो लकड़ी का जो ये स्नैक्स होते हैं, आप उसमें गौर करना कि आप जब उसको इधर उधर मुड़ाते हो तो ऐसे ऐसे सब मुड़ने लगता है, और वो एक्चुअल में बोन जैसा, हड्डी जैसा होता है कि नहीं होता है? तो वर्टिब्रल कॉलम के ही जैसा होता है। तो यही वाला पार्ट्स को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये कॉलम क्या करता है कि हम लोग जो बेंट होते हैं, झुकते हैं, फिर एक्सरसाइज करते वक्त हमारा बॉडी बेंट होता है ना, देखते हो पीछे, कोई पीछे की ओर पूरा झुक जाता है, तो ये सब ये इसी के कारण होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसी के कारण ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टर्नम होते क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन्स भी बोलते हैं। ये जो हमारा एक फ्रंट में जो देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फ्रंट का जो बोन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो रिब कैज इससे कनेक्ट है, इसी को हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब लिम्स होते क्या है? देखो हमारे पास दो पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, अब एक हिंड लिम्स होते हैं। हिंड लिम्स मतलब हमारा लेग्स हो गया, फोर लिम्स मतलब हमारा हाथ हो गया, ठीक है, यही आपका लिम्स होता है। अब फोर लिम्स क्या है? द अपर आर्म्स हैज अ सिंगल लॉन्ग बोन। जो अपर आर्म्स में होते हैं, मतलब ये लेग्स का ही पार्ट्स है, लेग्स और आर्म्स का जो हमारा उसमें बोन्स जो होते हैं, उसी के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो अपर आर्म्स होता है, एक सिंगल बोन होता है लंबा सा, जो हमारे ह्यूमेरस बोलते हैं, हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे उस दिखाकर पिक्चर्स को। द एक्सटेंड अप टू द एल्बो, ये कहाँ तक फैला हुआ है? एल्बो तक फैला हुआ है, ठीक है, हमारे घुटनों तक। जैसे कि ये केहनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं। देखो हिंड लिम्स ऑफ, देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक हमारा हैमोरस हो गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हैमोरस हो गया, जिसको अभी बोल रहे हैं ये कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैमोरस बोलते हैं। और जो लोअर्स बोन होते हैं, ठीक है, जो लोअर्स बोन्स हो गया, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टू बोन्स आपको दिखाई दे रहा है। एक ये बोन्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये जो दो बोन्स होते हैं, ये एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेडियो अल्ना, रेडियो अल्ना बोलते हैं, ठीक है, रेडियो अल्ना बोलते हैं। ये दोनों बोन्स को साथ में कंबाइन जब होता है, तो इसी को हम लोग रेडियो अल्ना बोलते हैं। और टोटल 27 बोन्स होते हैं हमारा हैंड और रिस्ट में, मतलब हैंड और रिस्ट कलाई में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारा 27 बोन्स होते हैं, रिस्ट कलाई में भी लेकर साथ में, ठीक है। सो आई होप कि ये भी फोर लिम्स आपको समझ में आ गया। फोर लिम्स में क्या क्या होते हैं? ऊपर वाला पार्ट्स को हम हेमरस बोलेंगे, और नीचे वाला रेडियो अल्ना, जो दो बोन्स होते हैं, टोटल 27 बोन्स होते हैं। हिंड लिम्स हमारा जो लेग्स की बात हो रही है, तो इसमें फेमोरल होते हैं, जो कि पावरफुल थाई होता है हमारा। ये वाला जो थाई जिसको बोलते हैं ना, यही हमारा क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हड्डी को हम लोग, जो बोन्स होते हैं हमारे अंदर, मसल्स नहीं, बोन्स जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेमोरल बोल रहे हैं, अपर लेग्स वाला। और इसका वेट लगभग हमारे बॉडी का, मतलब जितना भी बॉडी का वेट्स है, यही एक तरह से सपोर्ट कर, मतलब पूरा जो हमारा बॉडी का जितना भी वेट्स है, यही संभालता है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट बॉडी होता है हमारे बॉडी में, लॉन्गेस्ट बोन्स होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये ज्वाइंट्स होते हैं हमारा दो बोन से, एक लोअर लेग से थ्रू शॉर्टेस्ट स्मॉल बोन, जो कि छोटा स्मॉल बोन्स के थ्रू, है ना। यहाँ पे देखिए इसके थ्रू क्या होता है कि ये ज्वाइंट होता है इसमें, ठीक है। और टोटल 26 स्मॉल बोन्स होते हैं हमारे एंकल और फुट में, ठीक है, एंकल और फुट में। यहाँ एंकल और ये इसमें, और एंकल में जो कल ये जहाँ पे पायल लोग पहनते हैं ना, गर्ल्स लोग, वो एंकल आपका वहाँ पे, और जो हमारा फुट है, जो पैर है, उसमें टोटल 26 बोन्स होते हैं। और अगर हम बात करें हमारा हाथ और रिस्ट में, दोनों मिलाकर 27 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, गडल्स के बारे में पढ़े। गडल्स होते क्या हैं?
अब देखो गडल्स जो होते हैं ना, बोन स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्स बोन्स को अटैच करता है। जो हमारा लिम्स का जो बोन है, अभी हम लिम्स के बारे में पढ़े ना, उसको अटैच करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ हम छोड़ दिए थे, ये पिक्चर्स को देखिए। ये हमारा फोर लिम्स है, ये हमारा हैंड लिम्स हुआ, ये लेग्स वाला हो गया, ये हैंड्स वाला हो गया। अब ये हमारा पेल्विक गर्डल्स है। पेल्विक गर्डल्स जो हमारा कमर का जो होता है ना, वही हमारा पेल्विक ये होता है, कमर के पास में रहता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टोटल यहाँ से लेकर ये हमारा पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं, ठीक है। गर्डल्स हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्स बोन से अटैच होता है। दो टोटल दो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स में दो होते हैं, ठीक है। और उनका जो ज्वाइनिंग होता है लिम्स और बैकबोन से, जिसको हम लोग देखो पेक्टोरल, ये वाला जो यहाँ एक ये से ज्वाइन है और एक हिंड लिम्ब से ज्वाइन है ना, ये हमको शोल्जर और शोल्जर गर्डल्स भी बोलते हैं, जो कि बोन से कनेक्ट हर एक अपर स्पाइन का हर एक अपर आर्म में। ये लगभग आपका दो सोल्जर ब्लेड से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं, और टू कॉलर्स बोन्स होते हैं हमारे इसमें, ठीक है। ईच थाई बोन्स, और जो हमारा जो थाई बोन होता है, हर एक थाई बोन, ठीक है, ये भी कनेक्ट होता है हमारा पेल्विक से, जो कि हिप कमर से, जिसको हम लोग गडल्स बोलते हैं। कमर जो हमारे कमर का जो बोन्स होते हैं, ठीक है। द पेल्विक गिड इज मेड ऑफ टू हिप बोन्स, और जो पेल्विक गिडल्स होते हैं वो हमारा दो बोन से बना हुआ रहता है, और हर एक बोन्स हमारा थ्री फ्यूज्ड बोन्स होते हैं उसमें, मतलब कि थ्री फ्यूज्ड बोन आपस में बोन्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ स्केलेटल। अब स्केलेटल का फंक्शन है क्या? तो स्केलेटल का फंक्शन अभी हम लोग ऐसे भी कुछ कुछ देखिए। पहला तो हम लोग देखें कि ये तो हमारा फ्रेमवर्क होता है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। स्केलेटल हमारा शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, हमको खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करता है हमारे बॉडी का। बिना इसके हम लोग ना खड़ा हो पाएंगे। अगर हमारे में फ्रेमिंग वर्क नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग स्टैंड नहीं हो पाएंगे, जमीन में रहेंगे, क्योंकि हमारा ये फ्रेमवर्क हो, इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट मिलता है। ये हमारा कवर करता है जो भी हमारे डेलिकेट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। बहुत सारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि डेलिकेट्स होता है, कमजोर होता है, तो उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। स्कल हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। बैकबोन हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। स्पाइनल कोड इसी के थ्रू क्या होता है कि रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग, है ना। और रिब कैच हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स और हार्ट्स को, ठीक है। ये हमारे मूवमेंट, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए भी अलाउ करते हैं। जैसे कि हम लोग हाथ को इधर उधर करते हैं, दौड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, तो ये सब हमारा इसके इसी के कारण होता है। इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बोन मैरो प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में किसका बेटा है, बोन मैरो के थ्रू। जिसमें व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC, और रेड ब्लड सेल होता है, जो इसी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हड्डी के अंदर में होता है ना, बोन मैरो जिसको हम लोग बोलते हैं। बोन्स आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फॉस्फोरस। बोन्स जो होता है एक तरह से स्टोर हाउस है किसका, कौन सा, मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का। मतलब ये इसी से बना हुआ है, समझ लो, वो वही सब कैल्शियम और फॉस्फोरस से। नो अबाउट द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स होंगे क्या, ठीक है। जॉइंट्स कहने का मतलब क्या होता है, तो जॉइंट्स मतलब जो आप सोच रहे हो ना, जो आपस में दो चीज को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है, वही चीज होता है। लेकिन यहाँ पे है ना कि हमारे जो हड्डी होते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा बोन्स जब एक पॉइंट पे मीट करते हैं, है ना, तो वही हमारा जॉइंट्स होता है। लिगामेंट्स इज ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट होल्ड्स द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स। अब जो एक लिगामेंट्स होता है, ठीक है, ये एक जो हमारे टिश्यू होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं। जो टिश्यू हमारा सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा फाइनल बॉडी बनता है। आगे बात समझ में। ये सेल से मिलकर क्या बना, टिश्यू, ठीक है। ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, टिश्यू से मिलकर हमारा ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा होल बॉडी बनता है, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, जो क्या करता है ना कि जो जहाँ पे भी, जैसे ये बोन्स है हमारा और ये बोन्स है, तो ये बोन्स आपस में यहाँ पे मीट किए, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिगामेंट्स होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, जो आपस में इसको होल्ड करके रखता है, अच्छे से पकड़ के रखता है, ताकि इधर उधर ना हो। देयर आर न्यूमरस जॉइंट्स इन आवर स्केलेटल। अब स्केलेटल्स में जो हमारे होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। यही जॉइंट्स के कारण ही हमारा अपना हैंड्स को मूव करा पाते हैं इधर उधर, है। देखो, दे मे और मे नोट शो मूवमेंट, या तो वो शो कर सकता है या तो नहीं भी कर सकता है मूवमेंट। ऐसा नहीं कि मूवमेंट सब में जॉइंट्स है तो हो ही सकता है। एक्सेप्ट आवर लोअर जो, मतलब हमारा जो नीचे वाला जॉ है, बोन्स इन द स्कल्स आर इंटरलॉक्टेड। आप जान रहे हो कि जो स्कल में हमारे बोन्स होते हैं सब इंटरलॉक्ड होते हैं आपस में, ये मूव नहीं कर सकता है। ज्वाइंट है बट मूवेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जॉइंट्स को हम लोग इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। मतलब कि
जॉइंट्स तो है, हड्डी आपस में मिले हुए हैं, जॉइंट्स भी हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे स्कल में हमारा लोअर जो है ना, जिससे हम बोल पाते हैं, तो यही हमारा लोअर जो ही क्या करता है, उसके कारण ही हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं। क्योंकि ये जॉइंट्स है और ये मूवेबल जॉइंट्स है। ये इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे बोलते हैं, जॉइंट्स तो है लेकिन मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। मूवेबल जॉइंट जो जॉइंट्स हो है लेकिन वो मूव कर सकता है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ना, उसके भी टाइप्स होते हैं कि कितने तरह का मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स तो हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन कितने तरह का है, अलग-अलग टाइप्स के हमारे बॉडी में जॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टराइज़ किया गया है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मतलब उसमें कुछ फ्लूइड फिल्ड है कैविटी के थ्रू, मतलब कुछ लिक्विड फील्ड किया गया है ना? तो उसके चलते क्या होता है कि वो अलग-अलग तरह का मूवमेंट शो करता है। एक आपका फर्स्ट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? देखो, बॉल आप जानते हो इस तरीक़ा से, हमारा सॉकेट जो होता है ना, इस तरीक़ा से होता है। आप देखे होंगे सॉकेट वगैरह, तो इसी का नाम पड़ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह का जॉइंट्स में क्या होता है कि स्फेरॉइड बॉल लाइक एंड, जो आप देखोगे कि जो उसका एंड जो होता है बॉल लाइक होता है, अभी हम एग्जांपल में भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? ये आपको देखो इस तरीका से जॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे कहीं हमारे बॉडी में ऐसा एक बताकर आपको बताया गया है एग्जांपल के थ्रू, ये जो जॉइंट्स है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। और इस तरह का हमारा देखो कहीं-कहीं बहुत सारा जगह पे है, कहाँ-कहाँ है वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी। इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो इधर वाला कप लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ वाला हमारा क्या है, बॉल टाइप है। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऐसे कप लाइक है और यहाँ पे बॉल वाला इसमें जाकर घुस जाता है, ठीक है? तो ये भी एक तरह का जॉइंट्स होते हैं। इस तरह का मतलब जॉइंट्स में क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आप कर सकते हो। जैसे हमारा सोल्जर जो बाही वाला है ना, हम लोग राउंड राउंड करते हैं ना, अपना बाह को, अपना हैंड्स को पूरा इधर उधर मूव कराते हो एक्सरसाइज के दौरान। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण क्या होता है कि आपका जो बाँह है वो पूरी तरह से आर्म्स क्या करते हैं, सोल्जर आर्म्स आपके क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। हिप जॉइंट्स, ठीक है? हिप मतलब कमर वाला जॉइंट्स भी हम लोग मूवेबल करा सकते हैं। ये सब एग्ज़ाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का, ठीक है? अब दूसरा हमारा हिंग जॉइंट है। हिंग मतलब आप जानते हो ना, जैसे कि आपके दरवाजा वगैरह में भी हिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है? तो वो भी हमारा हिंग जॉइंट होता है। जैसे ये आपका हिंग जॉइंट होता है। अब हिंग जॉइंट में क्या है? इसमें आप देखो चारों तरफ मूवमेंट करा सकते हो, राउंड राउंड, ठीक है? लेकिन हिंग जॉइंट में क्या है, ये एक तरह का डोर जैसा होता है। हमारे डोर में भी हिंग जॉइंट होता है। कैसे, दरवाजा आपका लगा हुआ रहता है, तो दरवाजा में जो हम लोग दरवाजा को क्या करते हैं, सिर्फ ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। क्या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसमें बैक और फोर्थ कर सकते हो, आगे और पीछे कर सकते हो। इसीलिए इसको डोर वाला के लिए, डोर में भी हिंग लगा हुआ रहता है। आप देखना, जैसे कि डोर आपका जो टंगा हुआ है ना घर में दरवाजा, वो साइड में जो एक देखना ये लगा हुआ होगा, वो उसी को हम लोग हिंग बोलते हैं। उसमें आगे पीछे होता है। जैसे कि इसमें कहाँ-कहाँ, एल्बो में हो गया, आपका नीज़ में हो गया, फिंगर्स में हो गया, टोज़ हो गया हमारे, ये सब हमारे हिंग जॉइंट है। अब जैसे कैसे आपका पैर है, तो पैर जब आप मोड़ कर बैठते हो, तो आप ऐसा थोड़ी आगे आगे कर लिए, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो ना? तो क्या ये आगे पीछे के अलावा इधर भी हम लोग कर सकते हैं? चारों डायरेक्शन में? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अ हिंग जॉइंट बोलते हैं। आप अपना हैंड्स को भी जहाँ से आपका मुड़ता है हैंड, जैसे बॉडी बनाने के लिए लोग करते हैं, जहाँ से हमारा एक नी निकलता है ना, तो वहाँ से क्या है कि वहाँ भी आप आगे पीछे ही कर सकते हो। ओके? ये आपका हिंग जॉइंट का एग्ज़ाम्पल है। हिंग जॉइंट यहाँ है और इसका एग्ज़ाम्पल ये आपका बॉल एंड सॉकेट का है, उसका ये ओरिजिनल है ना? अब देखो यहाँ पे पाइवट जॉइंट क्या होते हैं? जो पाइवट जॉइंट होते हैं ये स्कल में पाए जाते हैं। फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन्स, जो स्पाइन्स होता है ना, उसका 2 वर्टिब्रे, जो लास्ट का 2 वर्टिब्रे, इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड साइडवे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और पाइवट जॉइंट में क्या होता है कि जैसे कि हम देखो यहाँ पे ये आपका पाइवट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट मतलब कि देख लो कैसा यहाँ पे किया गया है, नीचे से ऐसा कुछ गया है, ऊपर में एक तरह का डाला हुआ है गोला टाइप, है ना? अब ये जो यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम है, हम आपको बताए थे कि ये जो हमारा बैकबोन है वो कहाँ से जाकर स्कल से अटैच रहता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे जो कॉलम होते हैं इसका, वो ऐसा लगा हुआ रहता है, हमारा जो ये खोपड़ी है, ठीक है? स्कल है, ये इसमें जाकर फिट किया हुआ रहता है एक तरह से, ऐसे इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर में। अब ये जो फिट किया हुआ है, तो ये वर्टिब्रा कॉलम में फिट किया हुआ है और इससे क्या हमको मदद मिलता है कि आप इसको इधर घुमा सकते हो, इधर घुमा सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। इससे हम ये अप एंड डाउनवर्ड, साइडवेज़, इधर-उधर हम लोग घुमा सकते हो, तो इससे ये मदद मिलता है। सब जगह ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा पीछे ले जा सकते हो।
पूरी तरह से आपको घूमने नहीं देता है। द जॉइंट्स इज फाउंड इन द बॉल। अब देखो ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे कि हमारा रिस्ट हो गया, कलाई हो गया, एंकल्स हो गया जहाँ पे लोग पायल पहनते हैं, है ना? तो वो वाला पोर्शन हो गया, ये हमको क्या करता है, हम लोग देखते हैं। सो हम लोग 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े जो हमारा एक मूवेबल जॉइंट्स में था, है ना? अब नेक्स्ट हम लोग मसल्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये सब आपका एक एग्जांपल्स दिया हुआ एक्टिविटी 2 में, इसको आप कर लीजिए कहाँ पे क्या होगा, ठीक है? वो आप खुद से कर लीजिएगा, कॉपी वगैरह में बना लीजिएगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब मसल्स के बारे में आप जान रहे हो, हम लोग जान रहे हैं शुरू से ही कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, वो मसल्स के साथ मिलकर ही वर्क करता है, ठीक है? तो जो मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में, द मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट प्राइमरली इन्वॉल्व द बॉडी मूवमेंट। ये क्या है कि मस्कुलर सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम, जो हमारा एक तरह से प्राइमरी इन्वॉल्व है बॉडी मूवमेंट के लिए। हम लोग जो बॉडी मूवमेंट करते हैं उसके लिए मस्कुलर सिस्टम एक तरह से रफली 1/2% बॉडी का वेट होता है। मतलब पर्सन का जो भी वेट होगा वो हाफ मतलब मसल्स के कारण होता है। वी कैन मूव एंड कंट्रोल आवर मूवमेंट। हम अपना मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? मूव करवा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं थैंक्स टू द मस्कुलर सिस्टम। किसको थैंक्स बोला जा रहा है? मस्कुलर सिस्टम को, क्योंकि हम अपने से मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मस्कुलर सिस्टम के कारण। ये अलग अलग मसल्स से बना हुआ है, ठीक है? मसल्स जो होते हैं हमारा थिन होता है, इलास्टिक होता है, बंडल्स ऑफ फ्लैश। फ्लैश मतलब मांस हम लोग जिसको बोलते हैं ना, वो बंडल ऑफ फ्लैश होते हैं जो एक दूसरे से बोन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? बोन से कनेक्ट होते हैं। और ये इलास्टिक टाइप होता है, रबर टाइप होता है जो कि तनाता है, ठीक है? टेंडन्स जो होते हैं, टेंडस के थ्रू, टेंडस के द्वारा, टेंडस जो होता है एक टफ फाइबर्स होता है। टेंडस जो है एक टफ फाइबर होता है जो कि बोन से कनेक्ट होता है मसल्स के साथ। मतलब जो हमारा मसल्स है उसको बोन से कनेक्ट करता है। ये हमारा वही हमारा टेंडन्स होता है जो कि फाइबर्स होते हैं, टफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है? हमारा बॉडी जो होता है लगभग 650 मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है? ईच ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक। अब हर एक जो है ना 650 मसल्स में से हर एक जो मसल्स होंगे वो क्या होगा, सब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए, अलग अलग मूवमेंट के लिए, ठीक है? कंट्रोल करने के लिए, मूव करवाने के लिए, ठीक है? और ये जो मसल्स होता है वो वाइटल फंक्शन भी है, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रेशन के लिए भी। मतलब 3 चीज़ के लिए वाइटल फंक्शन होता है, इसमें भी इन लोग रोल प्ले करता है। जब हमारा डाइजेशन होता है पेट में, जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन जब हम लोग साँस लेते हैं, एक्सक्रेशन जब हम ये हमारे बॉडी में जो वेस्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, तो ये सब मसल्स भी इसमें रोल प्ले करता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग तो देखें कि बहुत सारे मसल्स होते हैं। अब वही मसल्स क्या है कि अलग-अलग मसल्स यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है? तो वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। आप जैसे पिक्चर्स में देखिए यहाँ पे एक आपका वॉलेंटरी मसल्स होता है। वॉलेंटरी मसल्स होते क्या हैं? जो हमारे बॉडी में मोस्ट ज़्यादातर जो मसल्स होते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम लोग अपने कंट्रोल में उसको रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। मतलब हम लोग के द्वारा वो कंट्रोल हो जाता है। ये मसल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं? आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, आइज़ हो गया, टंग हो गया, ठीक है? जब हम लोग दौड़ते हैं, ये वॉक करते हैं, बेंट होते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये वॉलेंटरी मसल्स के कारण हेल्प करता है हमको। ये वॉलेंटरी मसल्स के कारण ही हेल्प करता है बेंड करने में, दौड़ने में, चलने में, स्ट्रेच करने में, ठीक है? दूसरा आपका इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स होते क्या हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग मूवमेंट जैसे कि जब हमारा मूवमेंट होता है फूड का, तो डाइजेशन सिस्टम होता है, तो ऐसा नहीं कि आप डाइजेशन को रोक सकते हो। जो हमारे बॉडी में फ्लो ऑफ ब्लड है, ब्लड क्या है कि आप ऐसा नहीं कि आप खुद से उसको कंट्रोल करके रोक सकते हो कि नहीं अब हमारा ब्लड का फ्लो नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे रोक दिए, तो आपको उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहीं पे फोर्स लगा दिए, पैर दब गया तो ब्लड का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो अलग मैटर है, ठीक है? लेकिन आप खुद से बॉडी से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे कि हम दौड़ने लगे तो दौड़ रहे, हम चाहेंगे तो नहीं भी दौड़ सकते हैं, तो आपका वॉलेंटरी मसल्स होगा जो आपके कंट्रोल में रहता है। इनवॉलेंटरी मसल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि फूड डाइजेशन हो रहा है, ठीक है? ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, हम लोग साँस ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऐसे मसल्स को जो कंट्रोल किया जाता है, ये इनवॉलेंटरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये सबको, ठीक है? नेक्स्ट आपका कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स होते क्या हैं? दिस मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये मसल्स जो होते हैं ना सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये जो मसल्स होते हैं इनवॉलेंटरी मसल नेचर होते हैं। नेचर में ये कैसा होता है? इनवॉलेंटरी मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट आर स्ट्रक्चर
लाइक अ वॉलंटरी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर्ड है वो वॉलंटरी मसल्स के जैसा है। अब कैसे? एज द मसल्स आर इनवॉलंटरी, हमको पता है कि मसल्स जो होते हैं इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है? ये पूरे वर्क काम करता है, कंटिन्यूअसली काम करता है बिना रुके और बिना टायर्ड हुए। हमको पता है ना कि ये कंटिन्यूअसली हमारा हार्ट जो है, हार्ट बीट होते रहता है बिना थके हुए, बिना रुके हुए, है ना? वर्किंग मसल्स क्या है? अ पेयर ऑफ मसल्स एट अ जॉइंट ब्रिंग अबाउट मूव। जो मसल्स का जो पेयर होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होता है, वो क्या करता है, उसी के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। जब जब ये सिकुड़ता है, जब ये फैलता है, ठीक है? तो हमारा जो होता है ना कि जैसे कि दूसरे में हम कह सकते हैं लेंथ बढ़ाएगा, रिलैक्स होगा। जब हम लोग कोई भी चीज़ उठाते हैं, बाइसेप मसल्स हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ट्राइसेप मसल्स हमारा स्ट्रेच होता है। इस तरीके से ट्राइसेप मतलब जैसे कि ये आपका हैंड्स है, ठीक है? तो ये आपका हैंड्स हुआ, तो ये हमारा बाइसेप हो गया, तो इसका पीछे वाला क्या हो गया, नीचे वाला ट्राइसेप हो गया। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, जब हम इसको मोड़ते हैं तो हमारा बाइसेप क्या होगा, फैलेगा, फिर जब इसको रिलैक्स करेंगे तो हमारा ट्राइसेप फैलता है। तो इस तरीका से होता है ना, तो ये इस तरीका से हमारा क्या होता है कि मसल्स वर्क करते हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी एक्सपेंड होगा, इस तरीका से। अब देखो फंक्शन, मस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो हमारे बॉडी में मसल्स है ना उसको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करता है। अब ये क्या है इसमें, जैसे मूवमेंट, मूवमेंट में तो हम लोग पता है कि जो हमारा मसल होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में और मूव करता है। ये बोन्स को क्या करता है, खींचता है एक तरह से, और मूवमेंट करवाने में मदद करता है। अब दूसरा क्या है, मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर को भी मेंटेन करता है, ठीक है? स्केलेटल मसल्स हेल्प इन द मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर। स्केलेटल मसल्स जो होता है हमारे, स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी का जो पोस्चर होते हैं, जैसे सीधा रहना, ठीक है, चेयर पे सीधा बैठना, अच्छे से चलना, झुक कर नहीं चलना, तो वो हमारे बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करके रखता है। स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स क्या होता है, मसल फर्मली होल्ड्स आर जॉइंट्स इन द प्लेस, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज व्हाइल वी मूव। देखो मसल के कारण एक और फ़ायदा है कि अगर हम सिंपली हमारे मसल्स नहीं रहेंगे बॉडी में, तो क्या है कि वो एक तरह से होल्ड करके रख रहा है, मसल्स आपस में उसको बाइंड करके रख रहा है जहाँ पे जॉइंट्स है, ठीक है? अगर वो मसल्स नहीं होता तो जहाँ पे जॉइंट्स है वो उसको बाइंड नहीं कर पाता, इधर-उधर हो जाता है। जब हम लोग चलते हैं तो उसको बाइंड करके रखता है। तो ये भी हमारा बेनिफिट है ना। जनरेटिंग हीट, अब जनरेटिंग हीट क्या है? मसल्स फोर्थ फंक्शन इज़ जनरेटेड बॉडी हीट। मसल्स फोर्थ फंक्शन जो होता है ये हमारे बॉडी को हीट भी जनरेट करता है। इट प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ ए मस्कुलर एक्टिविटी, और ये हमारा मस्कुलर एक्टिविटी का एक तरह से रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है, बॉडी को हिट भी। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको और भी चैप्टर्स चाहिए तो ये कमेंट कीजिए, है ना? और ये सब आपका एक्टिविटी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।